सच में हमारा पहाड़ सभ्यता की ओर जा रहा है। सच में आज़ाद देश में महिलाएं आज़ादी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, आनंद से ज़िंदगी जी रहे हैं। सच में सभ्यता की ओर जा रहा है मेरा पहाड़, यह देश। जब औरत के नाच गाने में ढोल की ताल पे औरत नाचती थी तो उसको मारा जाता था, ढोल की तरह उसे पीटा जाता, कहा जाता था ढोल गवां शूद्र पशु के ना, ये सब ताड़ना के अधिकारी। पशु की दृष्टि से नारी को देखा जाता, उसे पीटा जाता। जब पहाड़ों में घसेरी गीत गाती थी तो उसी पहाड़ों में उन्हें मारा जाता था। उन्हीं पहाड़ों में कहा जाता कि वन का देवता बाण आ गया, उन्होंने मार दिया। और आज कहाँ गई वो चीज़ें? सच में ये श्रद्धांजलि उन लोगों को जिन महिलाओं ने चंद अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए कर्म के मार्ग पे अपने चरित्र को भी संभाल रही थी। सिर्फ शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी। उनका भी धन्यवाद, जिनकी वजह से आज महिलाएं होली के नृत्य में नाच रहे हैं। जमाना था वो जब महिलाओं के नाचने पे पाबंदियां रहती थी। बेटी और बहू जब नाचती थी तो उन्हें मारा जाता, पीटा जाता। आज इंस्टाग्राम में बहू और बेटी नाच रहे हैं और सभी दुनिया वाले देख रहे। होली में बहुएं नाच रही है, ये किसकी कुर्बानी है? क्या आपने कभी सोचा है? ये सब उन महिलाओं को है, उनका धन्यवाद, उनकी श्रद्धांजलि। जब बेटी और बहू हमारे समाज में होली में नाचती है, इंस्टाग्राम पे नाच रही, यूट्यूब पे नाच रही है और फिल्मी जगत वालों को बुरी दृष्टि से देख रही थी। आज सभी गांव में उन्हीं लोगों को जिन्होंने किसी की बहू बेटी को बदनाम किया, मात्र किसके लिए? शिक्षा का प्रचार प्रसार कर, मात्र किसके लिए? अपनी आज़ादी को नाचेगा, इंजॉय करे लाइफ को और इज्जत से भी रही लाइफ को। लेकिन उनको हमें उनकी श्रद्धांजलि और उनका धन्यवाद कहना चाहिए, जिन लोगों ने स्कूल खोलने के लिए, गांव में स्कूल खोलने के लिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बदनामी सा, अपमान सा, चरित्र अच्छा था लेकिन जिस प्रकार से माता सीता के चरित्र पे उंगली उठाए उसी प्रकार से उनके चरित्र पे उंगली उठाए। उन्हें जीना नहीं, यहाँ तक उनकी संतान को भी जीने नहीं दिया। आज जिस समाज में, जो प्राचीन समाज में इंग्लिश बोलने वालों को, गांव वाले इंग्लिश बोलने वालों को हिंदी पागल की भाषा कहा जाता था। कोई शहर से गांव आता था उसे पीटा जाता था, मारा जाता था, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और बदनाम किया जाता। आज सच में समाज बदल रहा है। सभी लोग इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार कर, आज उन्हीं गांव के, उन्हीं समाज के लोगों के बच्चे पहाड़ी भाषा में बोल नहीं रहे। जो कल तक इंग्लिश बोलने वालों को, हिंदी में बात करने वालों को पागल की भाषा कह रहे थे, आज उन्हीं की पीढ़ी इंग्लिश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदी में। आज वो अपने गांव की भाषा ही भूल गए। तो सच में समाज बदल रहा है। समाज तो बदले, आज़ादी का जश्न उठाए, नाच गाना करे, खुशी मनाए, लेकिन साथ में चरित्र पे भी रहे। जो कल तक पिछला 20वीं शताब्दी की महिलाओं को जो कि शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी, आखिर कसूर क्या था? शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बिना धर्म के कर्म नहीं है, बिना धर्म के कर्म नहीं है। कर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और जाति की पाबंदियों को दूर कर रहे थे। महिलाओं को भी जीने का हक दे रहे थे, महिलाओं को भी रोजगार के लिए प्रोत्साहित की कर रहे थे। लेकिन असभ्य समाज ने क्या किया? चरित्र पे इस तरह से दाग लगाया कि वो दाग मिट भी जाएगा पर दिल में इस तरह से घाव लग जाते हैं कि आज उन्हीं समाज के बेटी बहू दूसरी कास्ट में विवाह कर रहे हैं और खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। जिस समाज और जिस पीढ़ी के लोग जाति की पाबंदियों को बदनाम कर रहे थे, कोई जाति की पाबंदियों को हटा रहा था, यहाँ तक कि परिवार को वाले उन्हें बदनाम कर रहे थे, पागल का नाम दे रहे थे। आज उन्हीं समाज की बहू बेटी भाग के शादी कर रही, उसी समाज की बहू बेटियां रील पे कुछ उटपटांग कपड़े पहन के नृत्य कर रही, होली में जश्न मना रहे। क्या सच में कसूर था? 21वीं सदी में जो हादसा हुआ, 2001 से 5 तक जो हादसा हुआ हमारे पहाड़ों में, क्या कसूर था? सिर्फ
पढ़ाई का प्रचार प्रसार कर रहा था। क्या कसूर था कि हमारे जो शास्त्र है उसका प्रचार प्रसार। आज महिलाएं खुद व्यासपीठ पे बैठी हैं। क्या कसूर था कि जाति की पाबंदियों को हटा रही। जीने का हक हर जाति को है। जाति कर्म से नहीं बंधी है, ना ही जाति धर्म से बंधी। जाति कर्म से बंधी है और कर्म से हम किसी को कुछ भी कर सकते। पापी को दृष्टि से, हीनता दृष्टि से देख से ना। धर्म में जाति का कुछ नहीं है, धर्म में कर्म का है। तो आज देखो सच में समाज बदल रहा है, पहाड़ों की संस्कृति बदल। होली में नृत्य हो रहा है, महिलाओं का नाच हो रहा है, जगह जगह महिलाएं नृत्य कर रही हैं क्योंकि उन्हें जीने का अधिकार। आज महिलाएं अपना रोजगार कर रही है और अपने काबिलियत से अपने घर चला रही है। कल तक उन्हीं महिलाओं को समाज में बदनाम किया जाता था। परिवार वाले क्या करते, चरित्र कुछ नहीं, उनको पता है कि चरित्र अच्छा है, सब कुछ है, तो अंधविश्वास का शिकार बनाया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये अपना नौकरी कर रही है, 4 पैसे कमा रही है, आज़ादी से अपने परिवार को एक धर्म के मार्ग पे ले जा रही है। धर्म के मार्ग पे नहीं रहोगे तो हैवानियत आएगी, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे नहीं थे तो कर्म के मार्ग पे भी नहीं थे। अगर धर्म के मार्ग पे रहते, कर्म के मार्ग पे भी रहते और किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। सच में हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की गृहस्थी को तोड़ो। कोई खुश है गृहस्थी में तो उसकी गृहस्थी में आग लगाओ। कसूर इतना था उस सदी की महिलाओं की, 21वीं सदी की जन्म लेने वाली महिलाओं की, शिक्षित महिलाओं की बात कर रही हूँ, जो खुद भी जी रही थी और दूसरों को जीने का राह दिखा रही थी। और उनके बलिदान को मैं नमन करती हूँ और हमेशा परमात्मा से प्रेरणा करती हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने उस वक्त शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। भले ही कलंकित हुए, भले ही अपमानित हुए, भले ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को अनाथ छोड़ा, भले ही बच्चे रोए, लेकिन उन्होंने आज महिलाओं को क्या किया, आज़ादी दी कि आप भी जी सकते हो, आप भी नौकरी कर सकते। आज हमारे पहाड़ के हर माता पिता ये चाहते हमारी बेटी नौकरी करे, हर सास ससुर ये चाहते कि हमारी बहू नौकरी करे। जिस वक्त कविताओं को बोलने वालों को कहा जाता कि गाली है, जब कविताएं गाते थे ना, बोलते थे तो कहा जाता था गाली है। कुछ पढ़ भी लिया तो बुजुर्ग कहते थे कि गाली है। आज कवि सम्मेलनों में हर उन्हीं समाज की बहू बेटियां जा रही है और बोल रही है। जहाँ पे सम्मेलनों में जाया जाता था वहाँ बोलने वालों को, इंग्लिश बोलने, कविता बोलने वालों को गाली बोली जाती थी। ये गाली बोल रहे हैं समाज में असभ्य। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये गाली लिख रहे, तो कितना कष्ट सा होगा हमारे लेखकों ने। समाज की हीनता को भी देखा होगा, अपमानित भी हुए होंगे, आज एक मिसाल के रूप में बन के। इसलिए जरा उनको नमन कर, जब त्योहार आते ना, बेटी बहू नृत्य करते हैं, इंस्टाग्राम पे नाचते हैं, तो उनका शुक्रिया करना चाहिए। उनके समय उन्होंने अपमान भी सहा और लोगों को जीने की राह दिखाई, कर्म भी किया। लेकिन क्या हुआ, अपने ही परिवार से क्या होता, वो बहू बेटी उस समय क्या होता था, अपमानित हो जाती थी बहू बेटियाँ, बदनाम हो जाता चरित्र। जबकि चरित्र निर्माण था उस वक्त। जो इंसान शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकता है ना, तो उनका चरित्र, धर्म का प्रचार प्रसार कर, तो सोचो कितना अच्छा चरित्र होगा उनका। लेकिन क्या क्या कहा जाता था, परिवार वाले क्या करते, चरित्र पे उंगली उठाते थे और अब उनके बच्चों के भी चरित्र पे उंगली उठाई जाती थी। तो कोई उनके बच्चे अच्छे हैं ना तो पागल कहा जाता था समाज में। और कौन कहता था, जो खुद पागल है। अगर तो आज देखो, आज उसी समाज में जिस पीढ़ी ने धिक्कारा होगा शिक्षा को, जिस पीढ़ी ने अंग्रेजी भाषा और विदेशी भाषा का अपमानित किया होगा, पागल की भाषा कहा होगा ना, आज उसी घर से
लोग इंग्लिश भाषा सीखने के लिए मजबूर कर कि इंग्लिश नहीं आएगी तो होटल में नौकरी नहीं मिलेगी। वारे समाज, सच में समाज बदल रहा है, लेकिन समाज के साथ साथ अपनी सोच, अपने कर्मों को भी बदलो। धर्म के मार्ग में जाके अपने कर्मों को भी बदलो। कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसका सम्मान करो। गलत बोलने वालों को भी बोलो कि आप गलत बोल रहे हो, सही बोलने वालों की बातों का सम्मान करो। सच में हमारा समाज बदल रहा है और संस्कृति भी बदल रही है। और कल तक महिलाओं के नाचने, गाने, सम्मेलन में जाने में अपमानित किया जाता था, परिवार और ये बदनाम कर देते थे। उन्हें पुरस्कार मिलता था, उन्हें सम्मान मिलता था, विदेशों से उन्हें सम्मान, तो परिवार वाले क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं थी तो क्या करते थे, बदनामी का षड्यंत्र रचते थे और पागल होने की चीज़ें खिलाते और पागल होकर अपमानित किया और सारे समाज वाले उन्हीं का साथ देते। और आज उसी समाज में, उसी घर में देखो बहू बेटियां नाच रही है, सारा इंस्टाग्राम में हम भी नाच रहे हैं। ये उन्हीं की देन है जिन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया, प्रचार प्रसार किया, औरतों को कहा कि आप नाच सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आप खुद अपने ज़िंदगी को खुशनुमा जी सकते हैं। सब उनकी देन है, इसलिए उनका धन्यवाद हर कोई करता है। तो आज होली में नृत्य करते हैं ना, कल तक होलियों में महिलाओं बंद रहती थी कमरों में, कोई आ गया ना अपनी यारी दोस्ती ग्रुप बना के खेलते थे तो उन्हें पागल कहा जाता था। और क्या, परिवार वाले बदनाम का ऐसा बदनामी जो कि वो उस औरत ने कभी नहीं की, चरित्र पे इस तरह की उंगली जो कार्य कभी नहीं। सच में समाज बदल गया है, सच में संस्कृति बदल गई है और सच में धन्यवाद उन महिलाओं ने जिन्होंने कुर्बानी दी। गांव-गांव में आज स्कूल खुले तो उस टाइम वो महान लोग हुए होंगे जिन्होंने अपान सहा के शिक्षा का प्रचार किया। आज क्या होता है समाज में, जिन्होंने तिरस्कार किया ना, उन्हीं की बहू बेटी अदर कास्ट पे जाके शादी कर रही। बुरी बात नहीं, जो कल तक जिनको बदनाम किया जाता था, जो लोग इस चीज़ की पाबंदियों को हटा रहे थे, उनको बदनाम किया जाता था, उनको तिरस्कार मारा जाता। कितने लोग 21 का सोचा कभी ने, हम आज नाच रहे खुद से, हमारा समाज बहुत शिक्षा के उस टाइम 19वीं 20वीं सदी के दौर पे कितने लोग मरे होंगे, किस लिए कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए प्रेरणा दे रहे थे उस समाज में। गांव में कितने लोग बदनाम हुए होंगे, बड़ी मुश्किल से कितने 10-15 सालों में उनका चरित्र पे, उनके मरने के चरित्र पे जो उंगली उठाई, उनसे उन्हें मुक्ति मिली होगी। पता चला होगा कि उनको जानबूझ के बदनाम किया, तब जाके उनकी आत्मा को तसल्ली हुई होगी, क्योंकि बदनामी ने इतने लोगों को मारा होगा, इतने लोगों ने आत्महत्या की होगी ना। कितने, जब संस्कृति की ओर गया, यूट्यूब आया, हर गांव में टीवी आया और फ़ोन आया, तो उसके जरिए आज बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा था वो गलत नहीं थे। जिन्होंने कुर्बानी दी ना शिक्षा के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए, जाति की पाबंदियों के लिए, अंधविश्वास हटाने के लिए। अंधविश्वास ऐसा नमूना है ना जो किसी इंसान के सर पे भगवान का ताज पहना देता और अंधविश्वास के कारण उसे फांसी के कंधे तक या मौत के घाट तक पहुंचा देता। तो आज उन्होंने इसी चीज़ को दूर किया ना, लेकिन आज समाज बदल रहा है और जो सभ्य की ओर होगा, जो सभ्यता की ओर होगा ना, अंधविश्वास को नहीं मानेगा, वो सर्वश्रेष्ठ तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा को मानेगा और किसी इंसान को भगवान नहीं बोले। भगवान का फरिश्ता, कोई भला कर रहा है समाज में, उसका सम्मान जरूर करेंगे सभ्य लोग और उन्हें भगवान का अंश समझिए और खुद को भी भगवान समझ। सच में समाज बदल रहा है। तो धन्यवाद उन लोग, महिलाओं ने जिन्होंने कुर्बानी दी और उनके चरित्र पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई ऐसा नहीं कह सकता उनकी संतान को कि पागल की संतान है। और जो ऐसा कहता है ना, सोचो उसे पता है कि मैं खुद पागल हूँ और ये नहीं है और लोग मुझे पागल बोल रहे हो, सब जगह सुन रहा हो, भगवान हुई, तो वो क्या करेगा, दूसरों पे उंगली उठाएगा। जिसका चरित्र अच्छा है ना, जो चरित्र का निर्माण कर रहा है, उसी पे उंगली उठाएगा। सोचो, किसी को पागल बोलने का, हमारे देश में किसी को पागल बोलने का अधिकार नहीं संविधान में लिखा गया, और जो पागल बोलता है ना स्वयं ही पागल होगा। और धन्यवाद उनका, क्योंकि उनकी सोच किस प्रकार से। कभी सोचो आपने, जिन महिलाओं ने कुर्बानी दी ना,
उन्होंने यही नृत्य, यही चीज़ दिखाना चाहते थे उस शिक्षा के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन क्या हुआ, परिवार ने बदनाम। आज इन्होंने बदनाम किया, उन्हीं की बहू बेटियां नाच रही हैं। सच में समाज बदल रहा है और सच में सोच भी। पर धर्म के राह, इसके साथ साथ धर्म को भी माने। जितना अपनी ज़िंदगी का जश्न मना रहे, धर्म को भी मानोगे ना तो कर्म से जुड़ जाओगे। धन्यवाद।